हेलो गाइस, माय नेम इज़ निक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, कुछ इडियम्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोज़ में बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से बोलता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं थोड़ा सा स्लो तरीके से बोलूँगा। अगर आपको ये पसंद आता है या फिर मैं फास्ट तरीके से बोलता था, अगर वो पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं कि मुझको स्लो बोलना है या फिर फास्ट बोलना है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा पहला सेंटेंस है, आई रियली लुक डाउन ऑन पीपल हु बैकबाइट। यहाँ पर बैकबाइट एक वर्ड है, इसको एज अ वर्ब यूज़ किया जाता है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की, मतलब जो सामने नहीं है उसकी पीठ पीछे बुराई करना या फिर पीठ पीछे चुगली करना। और अगर एक ऐसा पर्सन है जो पीठ पीछे बुराई करता है या फिर पीठ पीछे चुगली करता है तो उस पर्सन को हम बैकबाइटर बोल देंगे। लुक डाउन ऑन समथिंग एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा घटिया समझना। लेकिन अगर हम किसी पर्सन के बारे में अगर बात करेंगे तो उसका मतलब यही हो जाएगा कि किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा तुच्छ समझना या फिर किसी पर्सन को बहुत ही ज़्यादा घटिया समझना। तो मैं यहाँ पर बोलना चाह रहा हूँ, आई रियली लुक डाउन ऑन पीपल हु बैकबाइट। इसका मतलब ये होगा कि मैं सच में उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा घटिया समझता हूँ जो लोग पीठ पीछे बुराई करते हैं या फिर जो लोग पीठ पीछे चुगली करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, डोंट यूज़ फाउल लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। फाउल लैंग्वेज एक फ्रेज़ होती है। इसका मतलब होता है कि गाली गलौज वाली भाषा। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि बड़ों के सामने गाली गलौज वाली भाषा का यूज़ मत करो या फिर गाली गलौज वाली भाषा का उपयोग मत करो। नेक्स्ट वन इज़, आई विल हैव टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स टू ग्रो माई यूट्यूब चैनल। थिंक आउटसाइड द बॉक्स यहाँ पर एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को करने के लिए नए तरीके से सोचना या फिर जैसे आप कुछ करना चाहते हो एक क्रिएटिव वे में उसको करने की कोशिश करना, या फिर इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि कोई परेशानी है उसको सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव तरीके से सोचना या फिर क्रिएटिव तरीके से किसी चीज़ को सोचना या फिर सॉल्व करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मुझे अपने YouTube चैनल को ग्रो करने के लिए एक क्रिएटिव तरीके से सोचना होगा। और बाकी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मैं अपने चैनल पर क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स ला सकता हूँ जिसकी वजह से मेरा जो चैनल है वो ग्रो हो जाए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वन इज़, यू नीड टू डू स्टडी प्रॉपरली अदरवाइज योर बैक विल बी अगेंस्ट द वॉल। यहाँ पर वंस बैक इज़ अगेंस्ट द वॉल एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसी कठिन स्थिति में पड़ गया है जहाँ से निकलने का और कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ से निकलने का, या फिर कोई भी उपाय नहीं है कि वहाँ से निकला जाए, ऐसी स्थिति में पड़ जाना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि तुम्हें अच्छी तरीके से पढ़ाई करने की ज़रूरत है, नहीं तो तुम एक ऐसी कठिन स्थिति में पड़ जाओगे जहाँ से निकलने का और कोई रास्ता नहीं होगा तुम्हारे पास, या फिर और कोई उपाय नहीं होगा कि तुम उस कठिन स्थिति से निकल पाओगे। नेक्स्ट वन इज़, आई गॉट बैक एट हिम बिकॉज आई हैड अ फाइट विद हिम इन द पास्ट। यहाँ पर एक इडियम है, गेट बैक एट समबडी। इसका मतलब होता है किसी से किसी चीज़ का बदला लेना। जैसे अगर आपसे किसी की लड़ाई हो गई है पास्ट में, या फिर कोई किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई है तो उस चीज़ का बदला लेना। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि पास्ट में, मतलब पहले के टाइम में मेरी उसके साथ एक लड़ाई हो गई थी तो उस चीज़ का मैंने उससे बदला लिया। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स। यहाँ पर एक इडियम है, स्टिक टू समबडी या फिर स्टिक टू समथिंग। इसका मतलब होता है कि एक ही पर्सन पर अड़े रहना या फिर एक ही बात पर अड़े रहना, अपनी जुबान पर कायम रहना, वहाँ से ना हिलना या फिर अपने वादे को पूरी अच्छी तरीके से निभाना। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स, मतलब तुम्हें हमेशा अपने जुबान पर कायम रहना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, इफ़ यू बोन अप फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम आई विल बाय यू अ स्कूटी। बोन अप यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ की जी जान लगाकर तैयारी करना, या फिर कोई चीज़ है तो उसकी जी जान लगाकर उसको सीखना, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना कुछ पाने के लिए।
तो ऐसे सेंस में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि आप किसी से कह रहे हो अगर तुम फाइनल एग्ज़ाम में जी जान लगाकर तैयारी करोगे या फिर जी जान लगाकर आप पढ़ाई करोगे तो आई विल बाय यू अ स्कूटी, मतलब मैं तुम्हारे लिए एक स्कूटी खरीद के दूंगा या फिर तुम्हें एक स्कूटी दिलवाऊंगा। नेक्स्ट वन इज 25 कार्स वर पाइल्ड अप ऑन दिल्ली हाईवे ड्यू टू डेंस फॉग। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है पाइल अप। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा कर देना या फिर किसी चीज़ का ढेर लग जाना। और डेंस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है घना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है 25 कार्स वर पाइल्ड अप, मतलब जो 25 कारें थी वो इकट्ठा हो गई ऑन दिल्ली हाईवे, दिल्ली के हाईवे पर, ड्यू टू डेंस फॉग, मतलब घने कोहरे की वजह से। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे टुडे सो जस्ट लीव मी अलोन। यहाँ पर हैव अ बैड हेयर डे एक ईडियम होती है। इसका मतलब होता है कि एक बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन होना या फिर एक ऐसा दिन होना जिसमें बहुत सारी चीज़ें बेकार हुई हैं या फिर ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपके मन पसंद नहीं हैं, मतलब आपके मन की पसंद करने वाली चीज़ें ही नहीं हुई हैं, सारी चीज़ें उलट पुलट हो गई हैं या फिर सारी चीज़ें बेकार हो गई हैं, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है आई एम हैविंग अ बैड हेयर डे टुडे, मतलब आज मेरा बहुत ही ज़्यादा बुरा दिन था या फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ें आज मेरे साथ हुई। सो जस्ट लीव मी अलोन, तो इसीलिए मुझे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा आई लेफ्ट फॉर द ऑफिस एंड माई बाइक कॉन्क्ड आउट ऑन द वे। कॉन्क आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है कि कोई गाड़ी है या फिर कोई मशीन है वो अचानक से चलते चलते रुक जाना या फिर चलते चलते ख़राब हो जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि मैं ऑफिस के लिए निकला और जो मेरी बाइक है वो अचानक से रास्ते में ही चलते चलते ख़राब हो गई या फिर चलते चलते रुक गई। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ यू विल कीप अवे फ्रॉम योर मोबाइल बिकॉज योर एग्ज़ाम्स आर राउंड द कॉर्नर। यहाँ पर कीप अवे एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन से दूर रहना या फिर किसी पर्सन से या फिर किसी चीज़ से दूर रहना। और यहाँ पर एक इडियम भी है बी समथिंग राउंड द कॉर्नर। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पास होना या फिर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होना, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि तुम अपने आप को अपने मोबाइल से दूर रखोगे या फिर तुम अपने मोबाइल से दूर रहोगे क्योंकि तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पास आने वाले हैं या फिर तुम्हारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं। नेक्स्ट मैं बात करूँगा इफ़ यू डिडंट हेल्प मी बाय गिविंग मी मनी आई वुड गेट इनटू हॉट वाटर। यहाँ पर गेट इनटू हॉट वाटर एक इडियम होती है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाना या फिर एक बहुत ही ज़्यादा कठिन स्थिति में फंस जाना जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर तुम मुझे पैसे देकर मेरी मदद नहीं करते तो मैं एक बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में फंस जाता या फिर एक बहुत ही ज़्यादा कठिन स्थिति में फंस जाता जिससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। नेक्स्ट वन इज़ मोस्ट ऑफ गर्ल्स वेयर देयर हार्ट्स ऑन देयर स्लीव्स। यहाँ पर वेयर वंस हार्ट ऑन स्लीव्स एक इडियम होती है। इसका मतलब ये होता है कि अपनी भावनाओं को ओपनली किसी के सामने व्यक्त करना या फिर अपनी भावनाओं को किसी से ना छुपाना, उसको सारी भावनाएं व्यक्त कर देना। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है ज़्यादातर लड़कियाँ अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय दूसरों के सामने व्यक्त कर देती हैं। और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ माई फैमिली ऑलवेज बैक्स मी अप वेन एवर इट इज़ नीडेड। यहाँ पर बैक समबडी अप या फिर बैक समवन अप एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी पर्सन की मदद करना या फिर किसी पर्सन का सपोर्ट करना। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब होगा कि जब भी इसकी ज़रूरत पड़ती है तो मेरी जो फैमिली है या फिर मेरे जो परिवार वाले हैं वो हमेशा मेरी मदद करते हैं या फिर हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ I ran into one of my photos that had been clicked in 10th class।
यहाँ पर रन इनटू समथिंग या फिर रन इनटू समबडी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है अचानक से बिना किसी उम्मीद के कुछ मिल जाना या फिर बिना किसी उम्मीद के किसी पर्सन से कहीं पर मिल जाना। तो ऐसे बोल रहे हो, तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि अचानक से मेरी जो फ़ोटोज़ हैं, मेरी फ़ोटोज़ में से एक फ़ोटो मुझे मिल गई जो मैंने 10th क्लास में खिंचवाई थी या फिर जो 10th क्लास में क्लिक करवाई गई थी। नेक्स्ट वन इज़ वाई डिड यू कट ऑफ ऑल योर हेयर। यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है कट समथिंग ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ से कोई काट कर कुछ छोटा कर देना। तो यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि आप किसी से पूछ रहे हो कि तुमने अपने बालों को काट कर अपनी बॉडी से अलग क्यों कर दिया या फिर तुमने अपने सारे बालों को क्यों काट दिया। सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस वीडियो। गाइज आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 250 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, लास्ट तक देख ली है मतलब। और हाँ, और जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि मेरे को स्लो बोलना चाहिए या फिर मेरे को फास्ट बोलना चाहिए, मुझे ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।